बगिया में शिक्षा को लेकर लगातार धरने दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र है, अब शिक्षा पर राजनीति गर्माता नजर आ रहा है, कैसे देखती है? शिक्षा पे हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। शिक्षा आप खुद ही देख रहे हैं कि कुछ दिनों से यहाँ बेचू कैंपस जो हो गया वो दलालों से, बीसी दलालों से भरे हुए हैं। सभी बच्चों को जिनको न्याय मिलना चाहिए उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। धरने पे बैठने के बाद भी न्याय दे रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है कि जो आपका चाटुकारिता करे आप उसका एडमिशन करें। जो इस टाइम सरकार के जो बच्चे हैं आप उनका एडमिशन करें। यहाँ हम लोग की एकदम सच्ची मांग है कि आप बिटिया का सारे कागज पेपर चेक करिए। अगर इसका एडमिशन होने लायक है तो आप करिए, और नहीं होने लायक है तो आप पेपर दिखाइए कि हाँ बेटा तुम्हारा ये सही नहीं है कागज, हम एडमिशन नहीं कर सकते हैं। और इस चीज को देखिए ना कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये कितनी गलत हैं। और प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है, उनको दर्द कहाँ से होगा जब मुख्यमंत्री बिना बच्चों के औलाद के हैं, जब प्रधानमंत्री बिना बच्चों के औलाद के हैं, तो बच्चों का दर्द उन लोगों को कहाँ से समझ में आएगा। बस बगल में कार्यालय खुला हुआ है, वहां से लोग लड़कियों की फोटो खींच करके दिल्ली भेज रहे हैं। आज आप आंदोलन में शामिल हुई हैं बच्ची के साथ, छठवां दिन है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं डेली बच्ची के साथ आकर के बैठूंगी और इस बच्ची को न्याय दिलाऊंगी। क्या लगता है न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, किसकी वजह से ये नजर आ रही है, क्या कारण? जो सरकार है उनके मंत्री विधायक के बेटे का यहाँ एडमिशन किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से इस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे कि इस बेटी को न्याय न मिले। विगत कुछ दिन पहले अभी दलित बच्चा भी बैठा हुआ था, अभी कुछ और बच्चे भी धरने में बैठे हुए हैं। क्या लगता है महामना की बगिया किस ओर जा रही है, क्या रूपरेखा है? महामना की बगिया केवल दलालों और चाटुकारिता और घूसखोरों की तरफ जा रही है। यहाँ केवल घूस लिया जा रहा है, जो दलाली कर रहे हैं उनका एडमिशन हो रहा है। और यहाँ के आप सोचिए, सरकार में क्या बनारस में विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, सभी लोग चूड़ियां पहन ले अपने घर में अपनी बीबियों का ले करके। इस बेटी के लिए एक आवाज नहीं उठा रहे हैं लोग। अभी दूसरे की सरकार होती तो तुरंत आ जाते सड़क पे। बच्ची की मांगे पूरी नहीं होती है, अगला कदम आप लोग की तरफ से क्या रहेगा, आप लोग किस तरह? देखिए, हम शांतिपूर्ण धरना ही देंगे और इंतजार करेंगे। अभी जो फोटो घींच करके भेज रहे हैं कि यहाँ कौन कौन आ रहा है, अगर आज से आ जाए तो आज पूरा बेचू कैंपस भीड़ लग जाए, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ उपद्रव हो। अगर वो नहीं करेंगे तो अब यही सब किया जाएगा। डिपार्टमेंट में आपकी किसी से बात हुई है? डिपार्टमेंट में हमारे कई संस्था के लोगों से बात हुई है, अभी हमारी बात नहीं हुई है। मैं बात करूंगी क्योंकि उन लोगों ने सोमवार तक का टाइम दिया था, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। कल सोमवार था, आज बिटिया को क्या मैसेज दिया जा रहा है। जब बेटी ने पूछा कि क्या हुआ सर, आपने सोमवार को करने बोला था, तो उन्होंने बोला आप मेरी बात नहीं मानी। कौन सी बात नहीं मानी? क्या वो कहना चाहते हैं और क्या मनवाना चाहते हैं बेटी को? हो सकता है कुछ गलत बातें करने के लिए इसको बोले और ये नहीं बताना चाह रही हो। क्या नहीं मानी ये? अगर वो कर दे तो अभी तुरंत मैं धरने से उठवा दूंगी इसको। वो एडमिशन कर दे, हम धरने से उठा देंगे। और कौन सी बात मनवाना चाहते हैं? और जो सत्ता के लोग हैं और इस बेटी पे अनर्गल फेसबुक पे डाल रहे हैं, बातें डाल रहे हैं, वो आकर के सामने बात करें, उनका जबान काट लूंगी मैं। उनके घर में माँ बेटियां नहीं है जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो लोग। ऐसी भी सूचनाएं थी, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सोशल मीडिया पे कुछ टीका टिप्पणी किया जा रहा है। उसी टिक्का टिप्पणी की मैं बातें कर रही हूँ। उनके खिलाफ FIR करवा दिया गया है और आगे मैं सतर्क कर रही हूँ, जो टिक्का टिप्पणी करेगा सबके खिलाफ FIR करवाया जाएगा। कौन से लोग थे? मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ। ब्राह्मण समाज के ही थे और जो लोग थे उनके घर में शायद माँ बेटियां नहीं हैं और उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सभी समाज में सबको नहीं बोला जा सकता है। जो किए हैं वो हमारी आपके माध्यम से हमारी बातें सुनेंगे और फिर अगर वो असली माँ का दूध पिए हैं तो मेरे सामने आकर के बात करें। क्या कोई पार्टी विशेष ऐसा कुछ? नहीं, वो मैं किसी पार्टी को बदनाम नहीं करूंगी। अपना पूरा परिचय। मेरा नाम अर्चिता सिंह है। मैं यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में PhD एडमिशन के लिए इनरोल की गई थी और मैं यहाँ PhD एडमिशन में हो रहे अन्याय के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। अर्चिता जी, छठवां दिन है आपके धरना को, आंदोलन को, क्या कुछ बातें चल रही है डिपार्टमेंट से?
डिपार्टमेंट से तो कोई बात अभी नहीं आई है, प्रशासन ने भी अभी आके मुझसे क्लियर बात नहीं की है। पर जब वीसी सर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और जब मैं मेन गेट पे बैठी हूँ तो मैंने बस वीसी सर से एक सवाल किया कि सर आपने बोला था कि मंडे तक निर्णय आ जाएगा और आज ट्यूसडे हो गया अभी तक कुछ नहीं। तो वो मुझसे ये बात कह रहे हैं कि तुमने भी तो मेरी बात नहीं मानी। तो उनके कहने का मतलब था कि जब वो जो मैं पहले दिन वो बात कह रहे थे कि तुम धरने से उठ जाओ तुम्हारा एडमिशन मैं कर दूंगा, तो मैं धरने पे बैठ के उनकी ये बात नहीं मानी हूँ। तो इसीलिए अब उनका तात्पर्य है कि वो इस घटना को अब लंबे दौर तक खींच के ले जाएंगे जब तक उनका हो सकता है। मुझे तो यही समझ में आया। क्या ऐसी कुछ बातें भी हैं कि अगर आप धरने से उठ जाए तो आपकी एडमिशन हो जाए, सब बात? पहले दिन तो इन्होंने यही कहा था कि आप धरने पे मत बैठिए, मंडे तक हम निर्णय दे देंगे आपको। लेकिन अभी तक जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। कुछ पार्टियों से लोग भी आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक मोड़ ले रहा है ये धरना आपका। भैया मैं बार बार कह रही हूँ, मैं यहाँ न्याय के लिए बैठी हूँ, मेरा अधिकार है। मैं ये जो सीट है इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है। मैं यहाँ न्याय के लिए बैठी, तो जिसको लगेगा कि मैं सही हूँ वो मेरा समर्थन देंगे और जो समर्थन देने आएगा मैं सबका स्वागत करूँगी। और ये जो आप लोग कह रहे हैं राजनीतिक और जो भी बातें आप कर रहे हैं, भैया मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं बैठी हूँ, यहाँ मैं अपने न्याय के लिए बैठी हूँ। किसी भी प्रकार का राजनीतिक क्षेत्रवाद जातिवाद का मैं मोड़ देने नहीं बैठी हूँ। ये जो भी कहा जा रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मूल एक कारण क्लियर क्या है समझ में आ रहा है, मूल कारण क्या है जिसकी वजह से आपकी एडमिशन फंस रही है? भैया, मूल कारण यही है कि जो 18वें रैंक पर व्यक्ति हैं वो हमारे विभागाध्यक्ष के प्रिय हैं और सबसे मेन कि सत्ता का दबाव बना रहे हैं कि उनका एडमिशन आपका कितना रैंक है? 15। 18वां रैंक का हो रहा है लेकिन 15 का नहीं हो रहा है। हाँ, करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं पर मैं होने नहीं दूंगी। सोशल मीडिया पे कुछ सुर्खियां चल रहा है आपके बारे में, कुछ टीका टिप्पणी चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ बात है? भैया उस पर तो मैं यही कर दूंगी, कह सकती हूँ कि उनके घर वाले उनको यही संस्कार दिए होंगे कि किसी भी घर की लड़कियों पर किस प्रकार के टीका टिप्पणी किए जाते हैं। महिलाओं को इससे दबाने अधिक का सिर्फ एक ही ये हथियार होता है लोगों के पास कि वो डर करके उठ जाएगी कि अगर हम बैठेंगे तो और लोग टीका टिप्पणी करेंगे। आपको एडमिट कराने की बात कर रहे थे, इसके बारे में कुछ नहीं? भैया वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो उन लोग का कहना था कि आप चल के हॉस्पिटल में एडमिट हुई। मैं कौन से धरने लोग थे पर वो? डॉक्टर थे तो और डीएसडब्ल्यू के नियामक डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे? डीएसडब्ल्यू नहीं, डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया। हाँ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग थे और वो यहाँ आके उनके कहने का मतलब था कि अगर आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मुझे थोड़ा ऐसे कमज़ोरी और ये सब फील हो रहा था तो वो कहे कि चल के आप हॉस्पिटल में एडमिट। भैया मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ, अगर मैं धरने से उठकर हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाती हूँ तो इसका कोई तात्पर्य ही निकलता है नहीं निकलता है। मैं डटी रहूँगी, यहीं बैठी रहूँगी जब तक मेरा पेमेंट लिंक नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं और निकलूँगी। अगर बिटिया को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार भी प्रशासन होगा।